जय हिंद, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। जैसा कि आपको विदित है, आज हमारी संज्ञा की 5वीं क्लास है और संज्ञा के बारे में और अच्छे से जानकारी जुटाते हैं। संज्ञा के बारे में और नई नई जानकारी और नई नई बातें और संज्ञा को कंटिन्यू करते हैं। पहले हमने देखा पहले की क्लास में, आपको बता देता हूं, ये क्लास समझने के लिए आपको क्रम से आना पड़ेगा। पहले संज्ञा की 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5वीं क्लास। आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, सारी क्लासें आपको व्यवस्थित तरीके से आपको मिल जाएगी। तो आप कंटिन्यू इस प्रकार से देखें तो ये क्लास आपको अच्छे से समझ में आएगी, पूरी संज्ञा आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगी। और एक बात और, जब भी आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो साथ में बेल आइकन जो होता है उसको भी प्रेस करें। इससे ये रहता है कि जैसे ही मतलब यहाँ से वीडियो अपलोड होता है तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाता है, तब आपको पता चलता है कि क्लास अपलोड हुई है। तो ये आपको बेनिफिट रहता है। आप क्या है कि सब्सक्राइब करके छोड़ देते हो, फिर भूल जाते हो, पता नहीं क्लास 3, 4, 5, 10, 20, 25 दिन बाद में आप देखते हो तो गुरुजी ने इतनी सारी क्लासेस डाल रखी है। मेरी क्लास वैसे कंटिन्यू रहेगी, तो आप फिक्स टाइम पे आ जाया करें और साथ साथ में बेल आइकन जो होता है उसको प्रेस कर दें। अभी कर दें, बाद में भूल जाओगे ना। चलिए, हम पढ़ रहे थे संज्ञा, और संज्ञा में हमने भाववाचक संज्ञा हम पढ़ रहे थे। बोलो कौन सी संज्ञा पढ़ रहे थे? भाववाचक संज्ञा के बारे में अपन बात कर रहे थे। तो हेडिंग डालिएगा भाववाचक संज्ञा। बोलो कौन सी संज्ञा? भाववाचक संज्ञा। ये लो, पहले अपन क्या करते हैं, जैसा हमेशा करते हैं, 5 नंबर की अपनी कौन सी संज्ञा है? भाववाचक। जैसा हमेशा करते आए हैं कि भाववाचक संज्ञा की पहले लिखेंगे परिभाषा, फिर इसके बारे में जानते हैं कि ये भाववाचक संज्ञा क्या होती है। लिखिएगा, हाँ, जिन शब्दों से जिन शब्दों से जिन शब्दों से दशा या अवस्था, दशा या अवस्था को आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं भाव। भाव आप ऐसे समझ सकते हैं विचार, है ना। जिन शब्दों से दशा या अवस्था यानी भाव का बोध हो उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। बोलो कौन सी संज्ञा कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। एक बार लिखो और फिर अपन समझते हैं। भाववाचक संज्ञा कहते हैं जिन शब्दों से दशा या अवस्था का बोध हो, बताओ उन शब्दों को क्या कहा जाता है? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। आइए समझिए, समझने की कोशिश कीजिए, चीजें अच्छे तरीके से समझ में आएगी, क्योंकि हमने उस तरीके से समझने की आज तक कोशिश की नहीं है। बताओ संज्ञा के भेद कितने? 3 गुरुजी कितनी बार बताया? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। यस, लेकिन नोट करना, आपने जितने भी यहां इससे पहले आपने भेद पढ़े हैं, गुरुजी कौन कौन से भेद पढ़े हैं? हमने इससे पहले जैसे एक भेद पढ़ा है व्यक्तिवाचक। कौन सा पढ़ा है? व्यक्तिवाचक। इससे पहले हमने भेद पढ़ा है जातिवाचक, 2 तो मुख्य भेद। फिर हमने पढ़ा है द्रव्यवाचक और फिर हमने पढ़ा है समूहवाचक। क्या पढ़ा है? समूहवाचक। इनमें जितने भी शब्द आएंगे वो सारे के सारे मूर्त रूप में होंगे। किस रूप में होंगे? मूर्त रूप में। ध्यान रखना, मैंने कहा मोहन, बताओ व्यक्तिवाचक संज्ञा है कि नहीं है? गुरुजी है। मोहन को देख सकते हो? देख सकते हैं। मैंने कहा हिमालय, बताओ व्यक्तिवाचक संज्ञा है? बिल्कुल है, इसको अपन देख सकते हैं, मूर्त रूप में है। यानी भाववाचक संज्ञा को छोड़ करके व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञा
सारी की सारी मूर्त रूप में पदार्थवाचक होती हैं, ध्यान रखना। जातिवाचक में मैंने कहा पर्वत, बोलो क्या कहा, पर्वत, या फिर मैंने कह दिया घड़ा। बताइए मुझे, इनको आप देख सकते हो, देख सकते हैं, क्या इनको छू सकते हो, छू सकते हैं, टच कर सकते हो, यानी इनको चख सकते हो, चाहो तो आप चख भी सकते हो। तो ध्यान रखना, मोहन सोहन ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, मूर्त रूप है। ये जातिवाचक जो है संज्ञा है, ये भी मूर्त रूप है। द्रव्यवाचक में जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सोना, क्या लिख देता हूँ, सोना। पहले तो बताओ ये द्रव्यवाचक संज्ञा है? हाँ गुरुजी, माप तोल वाली वस्तुएं द्रव्यवाचक संज्ञा होती हैं। क्या इसको आप टच कर सकते हो, सोने को आप देख सकते हो, देख सकते हैं, ये मूर्त रूप है। दाल मैंने लिखा, दाल एक द्रव्यवाचक संज्ञा जिसको आप टच कर सकते हो, छू सकते हो और साथ साथ में चख सकते हो। क्लियर? लेकिन मैंने जैसे बाजार लिखा, बाजार भी एक कैसी संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा। आप बाजार को देख सकते हो, बाजार को देख सकते हो। तो आप कहेंगे सर भाववाचक संज्ञा के अलावा जितने भी इससे पहले जितनी भी संज्ञा होती हैं वो सारी की सारी मूर्त रूप होती हैं। कैसी होती हैं? मूर्त रूप। लेकिन भाववाचक संज्ञा के अंदर जितने शब्द आएंगे वो हमारी फीलिंग्स का नाम होगा, वो हमारी विचार का नाम होगा, जिसको आप ना ही तो छू सकते हैं, ना ही टच कर सकते हैं, और ना ही आप फोटो क्लिक कर सकते हैं। कैसे सर? बताइए, इसमें भाववाचक संज्ञा में कैसे शब्द आएंगे, गौर फरमाएं। इसमें शब्द आएंगे जैसे मैंने यहां पे लिखा पाप, बोलो क्या लिखा, पाप। मैं यहां पे लिख देता हूं सुख, मैं यहां पे लिख देता हूं लालच, मैं यहां पे लिख देता हूं लालच, मैं यहां पे लिख देता हूं घृणा, मैं यहां पे लिख देता हूं ईर्ष्या। बोलो क्या लिख देता हूं, ईर्ष्या। आप मुझे बताएं ये नाम है कि नहीं है? जरूर नहीं है, किसी व्यक्ति का हो, किसी वस्तु का हो, किसी स्थान का हो, किसी भाव का भी तो नाम हो सकता है। जिन शब्दों से, बताओ संज्ञा की परिभाषा में हमने क्या लिखा था? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, दशा या अवस्था। दशा या अवस्था का मतलब भाव, फीलिंग, विचार के नाम भी तो संज्ञा कहलाते हैं। यस, तो वो ना ही तो व्यक्तिवाचक है, ना ही जातिवाचक है। बोलो कौन सी संज्ञा होती है? भाववाचक संज्ञा। मैंने कहा पाप कैसी संज्ञा है? आप कहेंगे सर पाप भाववाचक संज्ञा है। इस पाप को आप ना ही तो देख सकते हो, ना ही यूं छू सकते हो, पकड़ सकते हो पाप को। जैसे पाप जा रहा है ऐसे पकड़ लो उसको, अरे पाप रुक, उसका फोटो क्लिक कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। ये तो एक फीलिंग है। गुरुजी हमने कहा है कि हमने सुख देखा है, हमने क्या देखा है? सुख देखा है। बताओ मुझे, आज तक आपने यदि सुख देखा है तो सुख की फोटो बताओ, कैसा दिखता है सुख? किस प्रकार का दिखता है सुख? कैसा कलर है सुख का? नहीं गुरुजी, यहाँ पे जितने भी शब्द आएंगे भाववाचक संज्ञा के अंदर, वो सारे के सारे बोलो कौन सी संज्ञा हो जाएंगे? भाववाचक संज्ञा। जो दिखेंगे नहीं, ओनली फॉर महसूस यानी विचार का नाम होगा। आशा और उम्मीद करता हूं कि यहां तक की जानकारी अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गई। अब देखना क्वेश्चन कैसे बनता है, भाववाचक संज्ञा में क्वेश्चन कैसे बनता है। हाँ, जैसे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हाँ, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा का शब्द है, भाववाचक संज्ञा का शब्द है। मैंने पूछा है कि निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा का शब्द कौन सा है? तो मेरा पहला ऑप्शन है, जैसे मैंने यहां पे लिख दिया है बकरी, जैसे मैंने यहां पे लिख दिया है पानी, जैसे मैंने यहां पे लिख दिया है सेना, जैसे मैंने यहां पे लिख दिया है राकेश, और मैं 5 ऑप्शन देने वाला हूं आपको।
और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नफरत। क्या लिख देता हूँ? नफरत। अरे मैंने आपसे पूछा कि निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा का शब्द कौन सा है। ऑप्शन आपके सामने है। आप कहेंगे गुरुजी हम इसका उत्तर नहीं देंगे, पूरा का पूरा विश्लेषण करेंगे। बोलो पूरा का पूरा क्या करेंगे? विश्लेषण। बकरी एक जातिवाचक संज्ञा है, एक जाति का बोध होता है। पानी एक जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन जातिवाचक संज्ञा में पहले इसको द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे। द्रव्यवाचक संज्ञा में तरल पदार्थ आते हैं जिनको मापा और तोला जाता है। बताओ बात समझ में आ गई? आ गई। गुरुजी बकरी एक जातिवाचक संज्ञा है, पानी एक द्रव्यवाचक संज्ञा है, सेना है तो जातिवाचक, लेकिन सेना उससे पहले आएगी समूहवाचक में। बोलो किस में आएगी? समूहवाचक। राकेश नाम लिखा, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा का है। बोलो कैसा है? व्यक्तिवाचक। लेकिन यहां तक आपने जितने भी शब्द लिखे हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक, इन सब को अपन देख सकते हैं। बताओ क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं, छू सकते हैं। लेकिन सर आपने नफरत जो लिखा है, इस क्वेश्चन का आंसर यही है। नफरत ओनली फॉर फीलिंग का नाम है, जो ओनली फॉर फील की जाती है। नफरत को आप छू नहीं सकते, यह एक भाव का नाम है। बोलो किसका नाम है? भाव का नाम। आप कहेंगे सर ये तो बड़ा आसान काम है, ये तो बड़ा इजी काम है कि नफरत यानी भाववाचक जो संज्ञा के शब्द होते हैं वो ओनली फॉर फीलिंग के होते हैं, इसमें हमारा क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें क्वेश्चन गलत हो सकता है। यदि आपको थानेदार बनना है, अच्छे तरीके से जानना पड़ेगा भाववाचक संज्ञा में किस प्रकार के क्वेश्चन कठिन बन सकते हैं। गुरुजी हम हर कठिन से कठिन प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार हैं, आप उस तरीके से पढ़ाओ तो सही। आप उस तरीके से हमें पढ़ा दो, हम आप जिस तरीके का क्वेश्चन आप हमारे सामने प्रस्तुत कर दोगे, उस तरीका का आंसर हम जो है उस तरीके से देने वाले हैं। तो ध्यान रखना, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा का शब्द है, मैं यही लिख रहा हूं प्रश्न, और ऑप्शन आपके सामने थोड़े चेंज कर देता हूं। हाँ, ऑप्शन ए मैं यहां पे लिख देता हूं हरामी। क्या लिख देता हूं? हरामी। मैं यहां पे लिख देता हूं बदमाशी। क्या लिख देता हूं? बदमाशी। बदमाशी। मैं यहां पे लिख देता हूं कंजूस। क्या लिख देता हूं? कंजूस। मैं यहां पे लिख देता हूं लालची। क्या लिख देता हूं? लालची। अरे आपसे पूछा बताइए निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा का शब्द है। आप कहेंगे सर हरामी, बदमाशी, कंजूस और लालची, इतने सारे शब्द लिखे हैं। ये प्रश्न देख करके हमें यूं क्यों लग रहा है कि ये सारे के सारे शब्द भाववाचक संज्ञा के हैं? ये सारे के सारे शब्द भाववाचक संज्ञा के हैं। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं है। मैं कह रहा हूं क्वेश्चन सही है। तो गुरुजी हमने जिस प्रकार से सीखा व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक, और उसके साथ में यदि भाववाचक संज्ञा का शब्द आता तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप कह रहे हो ये क्वेश्चन सही है, हम कह रहे हैं इसमें सारे के सारे शब्द भाववाचक संज्ञा के। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आइए जानते हैं आखिर यहां पे गड़बड़ कहां पे है। निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा का शब्द है, आंसर है इसका एक कोई ना कोई भाववाचक संज्ञा का शब्द है। तो कृपा कहां पे अटकी हुई है जानिए। एक शब्द होता है विशेषण, ध्यान देना। विशेषण आपको कहना है कि गुरुजी विशेषण का शब्द और भाववाचक संज्ञा का शब्द एक जैसा होता है लगभग। विशेषण का शब्द, भाववाचक संज्ञा का शब्द लगभग एक जैसा होता है। आपको यह पता होना चाहिए कि विशेषण कौन सा है, भाववाचक संज्ञा कौन सा है। यदि आपने विशेषण और भाववाचक संज्ञा के शब्दों को पहचानना स्टार्ट कर दिया तो आप कहेंगे सर संज्ञा का क्वेश्चन कभी भी हमारा गलत नहीं होगा। ध्यान देना,
व्यक्तिवाचक आए भाववाचक संज्ञा के साथ में अलग कर दोगे, व्यक्तिवाचक अलग हो जा। जातिवाचक आओगे, जातिवाचक को इजीली पहचान कर लेंगे आप, और द्रव्यवाचक और समूहवाचक। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि सर यदि विशेषण का शब्द आ जाए, कैसा शब्द आ जाए, विशेषण का, तो वो भाववाचक संज्ञा के शब्द के जैसा है। हमें कैसे पता चलेगा ये शब्द विशेषण का है? आइए जानते हैं विशेषण शब्द क्या होते हैं, इसके बारे में थोड़ी सी अपन जानकारी जुटाते हैं। मैंने यहां पे लिखा कमजोर। क्या लिखा? कमजोर। अब आपको पता है कमजोर व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, कमजोर जातिवाचक संज्ञा नहीं है, कमजोर विशेष द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है, कमजोर समूहवाचक संज्ञा नहीं है। कमजोर भाववाचक संज्ञा हमें लग रहा है, हो सकता है ये विशेषण है। गुरुजी ने बताया विशेषण का शब्द भाववाचक संज्ञा के जैसा हो सकता है। तो गुरुजी कैसे पहचान करें? तो आइए पहचान करने के लिए इसे पूछो खुद से, अरे भाई तू विशेषण है या भाववाचक संज्ञा का शब्द है? ये खुद तो बोल के बताएगा नहीं। अरे भाई तू भाववाचक संज्ञा का शब्द है या विशेषण का शब्द है, बता। ये बता नहीं रहा है। आप इसके पास में कोई ना कोई शब्द बैठा दो। मैंने लिख दिया कमजोर लड़का, मैंने एक शब्द बैठा दिया संज्ञा का लड़का। मैंने जैसे ही लिखा कमजोर लड़का, तो क्या ये कमजोर इस लड़के की विशेषता बताने के लिए, जोड़ा बनाने के लिए रेडी हो गया है? यस, ये इसके पास में बैठने के लिए राजी हो गया है। कमजोर लड़का, लड़के की विशेषता बताई जा रही। अब आप कहेंगे सर राजी कैसे हो गया? एक उदाहरण के माध्यम से और समझाएं, ध्यान देना। मैंने यहां पे लिखा नफरत। क्या लिखा? नफरत। और मैंने पूछा विशेषण का शब्द या भाववाचक संज्ञा का। आप क्या करते हैं? इसके पास में एक शब्द बैठा देते हैं संज्ञा का, और आपने संज्ञा का शब्द बैठा दिया लड़का। नफरत लड़का। बताओ जोड़ा सेट हो रहा है? नहीं। गुरुजी ये विशेषता बताने के लिए रेडी नहीं है। अरे कैसे ये विशेषता बताने के लिए रेडी होगा? ये विशेषण का शब्द है ही नहीं, ये विशेषण का शब्द है ही नहीं, ये भाववाचक संज्ञा का। फिर से ध्यान दें, यदि आपको पहचान करनी है भाववाचक संज्ञा का शब्द कौन सा है, विशेषण का कौन सा है, उसके तुरंत पास में एक संज्ञा का शब्द बैठा है और इसको विशेषता बताने के लिए रेडी करें। मीन्स जोड़ा बनाए। जो आपने शब्द बैठा है उसके साथ में यदि जोड़ा बन जाता है तो ये शब्द विशेषण है, अन्यथा भाववाचक संज्ञा है। फिर से समझे, हटाओ एक बार इनको, मैं यहां से हटा देता हूं, ये लो। क्योंकि कई चीजें क्या है कि एक बार में समझ में नहीं आती हैं। फिर से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि ऑफलाइन होता तो आप मुझसे पूछ लेते गुरुजी समझ में नहीं आया। मैं उसी तरीके से आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, निश्चिंत रहिएगा। मैंने यहां पे लिखा सुंदर। क्या लिखा? सुंदर। बताओ, व्यक्तिवाचक संज्ञा आपने मना कर दिया, जातिवाचक संज्ञा मना कर दिया, द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञा आपने मना कर दिया। आप सीधा कहेंगे भाववाचक संज्ञा। बोलो कौन सी संज्ञा? भाववाचक। नहीं सर, हो सकता है ये विशेषण का शब्द है, क्योंकि विशेषण के शब्द और भाववाचक संज्ञा के शब्द समानता रखते हैं। तो हमें गलती नहीं करनी है, क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो हम सीधा सीधा इसको विशेषण तो कह ही नहीं सकते, पहले इसको चेक कर लेते हैं, एक प्रोसेस से गुजारते हैं। अगर ये सफल हुआ उस प्रोसेसिंग में तो आप कहेंगे सर इसकी पहचान हो जाएगी। ध्यान देना, मैंने यहां पे लिखा सुंदर और गुरुजी ने बताया कि पास में एक शब्द बैठा दो लड़का। क्या यह सुंदर इस लड़के के साथ में जोड़ा बना करके बैठ गया है? सुंदर लड़का जा रहा है, बताओ मेरी बात सही है? यस सर, आपकी बात सही है। सुंदर लड़का जा रहा है, सुंदर लड़की, सुंदर व्यक्ति, ये कह सकते हैं सुंदर मोर। ये शब्द विशेषता बताने के लिए तैयार हो गया है, मीन्स जोड़ा बना करके बैठ गया है। इसका मतलब है सुंदर हमें भ्रमित कर रहा है क्या? तुम भाववाचक संज्ञा का शब्द नहीं है, तू विशेषण का शब्द है। कैसा शब्द है? विशेषण। सुनो, मैं यहां पे लिख रहा हूं, मैं यहां पे लिख रहा हूं जैसे पागलपन। क्या लिख देता हूं? पागलपन। लिखा? यस सर। पागलपन गुरुजी व्यक्तिवाचक नहीं है, जातिवाचक नहीं है, द्रव्यवाचक नहीं है, समूहवाचक नहीं है, ये इस बात के लिए हम श्योर हैं। लेकिन पागलपन हो सकता है, ये भाववाचक संज्ञा हो सकता है, आज हम कह रहे हैं, क्योंकि गुरुजी विशेषण के शब्द भाववाचक संज्ञा के जैसे होते हैं, हमें पागल बना सकते हैं। इसलिए हम क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे, एक प्रक्रिया से गुजारेंगे। भाई तू भाववाचक संज्ञा का शब्द है, विशेषण का शब्द है? इससे पूछो, अरे भाई पागलपन तू भाववाचक संज्ञा का शब्द है या विशेषण का है? ये आपको आंसर दे रहा है? नहीं दे रहा है।
क्योंकि ये बोल ही नहीं रहा है, तो ये तो नहीं बताएगा। ये वाली समस्या तो जो है बनी रहेगी, लेकिन अपन क्या करेंगे, एक शब्द और बैठाएंगे, पागलपन लड़का। बोलो क्या कहा, पागलपन लड़का। अरे मैंने आपसे कहा वो देखो पागलपन लड़का जा रहा है। गुरुजी कैसी कैसी बातें कर रहे हो आप, पागलपन लड़का ये बन ही नहीं रहा है, आप ऐसे ही पागलपन लड़का। कभी वाक्य बनाया आपने इस प्रकार से, पागलपन लड़का? मैंने कहा बात तो सही है, इसका मतलब पागलपन ये विशेष, ये इसके साथ में जोड़ा नहीं बना रहा, जोड़ा नहीं बना रहा तो ये भाववाचक संज्ञा है, विशेषण नहीं है। तो ध्यान रखना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। जोड़ा बने तो विशेषण, जोड़ा नहीं बने तो भाववाचक संज्ञा। गुरुजी क्या लिखें इसकी पहचान के लिए? क्वेश्चन लिखा आपने, हाँ, फिर आपको लिखना है भाववाचक संज्ञा तथा विशेषण की पहचान के लिए दिए गए शब्द के साथ में अन्य शब्द का जोड़ा बनाएंगे। भाववाचक संज्ञा तथा विशेषण की पहचान के लिए, भाववाचक संज्ञा तथा विशेषण की पहचान के लिए दिए गए शब्द के साथ में अन्य शब्द का जोड़ा बनाएंगे। जोड़ा बना तो विशेषण, अगर जोड़ा नहीं बना तो भाववाचक संज्ञा। कुछ एक उदाहरण और देखते हैं। मैंने यहां पे लिखा जैसे लंबा, ऊंचाई, समझदार और घबराहट। ध्यान देना, इसमें भाववाचक संज्ञा कौन सी है, विशेषण का शब्द कौन सा? मैं कहता हूं लंबा, आप कहेंगे सर बैठाओ एक शब्द को इसके पास में, लंबा व्यक्ति, ये बैठने के लिए रेडी हो जाता है। आप कहेंगे सर ये विशेषण का शब्द। बोलो कैसा शब्द है? विशेषण। अरे ऊंचाई व्यक्ति, ऊंचाई पेड़, ऊंचाई खंबा खड़ा है। नहीं गुरुजी कैसी कैसी बातें कर रही है, भाववाचक संज्ञा का शब्द है। कैसा है? भाववाचक। मैंने कहा समझदार व्यक्ति, समझदार लड़का, यस सर ये जोड़ा बनाने के लिए रेडी है, तो विशेषण का शब्द है। घबराहट व्यक्ति, घबराहट लड़का, नहीं गुरुजी क्यों ऐसी बातें कर रहे हो, ये भाववाचक संज्ञा का शब्द है। बोलो कैसा शब्द है? भाववाचक संज्ञा। आशा और उम्मीद करता हूं कि यहां तक जानकारी आपको अच्छे तरीके से समझ में आई है तो इसी वक्त लाइक दबा दो और कमेंट में बता करके जाएं कि गुरुजी यहां समझ में आ गई है और समझ में आ भी रही है। आप कंटिन्यू रखो, आपको क्या करना है, कंटिन्यू रखना। मुझे तो ये डाउट होता है, जैसे मतलब ऑफलाइन पढ़ाते हैं तो ठीक है, बच्चों से पूछ लेते हैं हाँ भाई समझ में आ रहा है क्या। ऑनलाइन पढ़ाते हैं ना, तब पता नहीं लगता है कि पता नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ऐसी क्लासें अपलोड करते जा रहे। तो आप मुझे बताएं कमेंट करके, हाँ सर अच्छे से समझ में आ रहा है। और कोई डाउट हो तो आप मुझे मैसेज करके बताएं कि सर ये थोड़ा सा समझ में नहीं आया, तो जैसे ही मैं आगे की क्लास अपलोड करूँ तो पहले वो डाउट क्लियर कर दूंगा, क्योंकि वो डाउट आपके नहीं है और किसी के भी हो सकता है ना। तो आप मुझे कमेंट में बता दें कि सर ये थोड़ी सी बात हमें समझ में नहीं आई, तो आगे की क्लास में मैं वो बात समझा दूंगा आपको अच्छे तरीके से। ध्यान देना। आइए अपन लौटते हैं कि निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा का शब्द है। आपके सामने लिखा गया है हरामी। बोलो क्या लिखा गया है? हरामी। ये लो, आपने कहा हरामी व्यक्ति, हरामी लड़का, हरामी बच्चा कह दिया। गुरुजी ये भाववाचक संज्ञा का शब्द नहीं है, ये विशेषण का शब्द है। बोलो कैसा शब्द है? विशेषण। यहां से देखो, लालची लड़का, लालची व्यक्ति, क्या विशेषता बताने के लिए ये रेडी हो गया है? यस सर ये विशेषता बताने के लिए रेडी हो गया, ये विशेषण का शब्द। अरे कंजूस लड़का, कंजूस व्यक्ति, क्या ये विशेषता बताने के लिए रेडी हो चुका है? यस सर ये विशेषण का शब्द है। अरे मैंने कहा बदमाशी लड़का जा रहा है। ध्यान रखना, मैं फिर से कह रहा हूं, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। गुरुजी बदमाश लड़का जा रहा है, बदमाश व्यक्ति जा रहा है, क्यों बदमाश लिखा है क्या? बदमाशी लिखा है। मैंने कहा ऐसे करना है तो ऐसे ही करना है। मैंने क्या कहा कि आपको चेक करने के लिए दिए गए शब्द का उच्चारण करना है। हराम अलग होता है, हरामी अलग होता है, कंजूस अलग होता है, कंजूसी अलग होता है। तो सावधानी हटी दुर्घटना घटी, जैसा मैं कह रहा हूं वैसा आप समझें। बदमाश लड़का, बदमाश विशेषण है, लेकिन बदमाशी भाववाचक संज्ञा। कैसे गुरुजी? बदमाशी व्यक्ति जा रहा है, क्या जा रहा है? बदमाशी। हाँ कईयों को लगता है ना, जैसे गुरुजी ने अभी लालची शब्द लालच पहले लिखवाया था ना, लालच तो भाववाचक संज्ञा में लिखवाया था, यह कईयों को डाउट है। वो लालच था, ये लालची है। लालच व्यक्ति कह सकते हो क्या? नहीं कह सकते। लालच भाववाचक संज्ञा, तो लालची विशेषण का शब्द है।
बोलो कैसा शब्द है? विशेषण का शब्द है। सभी इस तरफ देखें और जानिए संज्ञा के बारे में। बताओ संज्ञा शब्द कैसे बना है? गुरुजी कितनी बार? तो मैंने कहा था यहां से आप देखेंगे, उधर से माइंड में सेट होगा। संज्ञा शब्द सम प्लस ज्ञा, सम का मतलब संपूर्ण, ज्ञा का मतलब ज्ञान। संज्ञा नाम को कहते हैं। संसार में जितने भी नाम है वो संज्ञा कहलाएंगे। आपको कहना संज्ञा के मुख्य भेद तीन होते हैं। नाम व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान का और भाव का। किसी का भी हो सकता है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और कौन सी? भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक में विशेष नाम होगा, जातिवाचक में जाति का बोध करवाएगा, इसमें द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञा भी है, और भाववाचक संज्ञा में फीलिंग्स वाले शब्द होंगे। बोलो कैसे शब्द होंगे? फीलिंग्स वाले। लेकिन सर विशेष हमारे लिए आज की क्लास में इंपॉर्टेंट ये था, आज की क्लास का पूरा इंपॉर्टेंट ये है कि भाववाचक संज्ञा के शब्द विशेषण के जैसे होते हैं। बोलो भाववाचक संज्ञा के शब्द किसके जैसे होते हैं? विशेषण के। उनको अलग करना है, उनको पहचाना, उसके लिए मैंने प्रक्रिया बताई। शब्द को उठाओ, है भाई तुम भाववाचक है या विशेषण है, बैठाओ उसके पास में संज्ञा का शब्द, फिर जो है जोड़ा बनाने के लिए रेडी हुआ। बनाने के लिए रेडी होता है तो विशेषण, रेडी नहीं होता है तो भाववाचक संज्ञा। आर यू अंडरस्टैंड? अच्छे तरीके। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? बदमाशी जो है इसका आंसर हो जाएगा। कंजूस विशेषण, लालची विशेषण, हरामी विशेषण। अब मैं कुछ एक शब्द आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, आप बताइए कि उसमें भाववाचक संज्ञा का शब्द कौन सा है और विशेषण का शब्द कौन सा। ध्यान देना, मैं कुछ एक शब्द आपके सामने क्या कर रहा हूं? प्रस्तुत कर रहा हूं। आप मुझे बताना कि भाववाचक संज्ञा का शब्द कौन सा है और विशेषण शब्द कौन सा। आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं यहां पे लिख देता हूं लंबाई। नहीं किसका, हाँ, मैं यहां पे लिख देता हूं लंबाई। लंबाई। मैं यहां पे लिख देता हूं समझदार। बोलो क्या लिख देता हूं? समझदार। आप इसको ईमानदारी से अपने नोटबुक में उतार करके और क्लास को रोक करके आप देखना, और या फिर आपको अच्छे से समझ में आ गया तो आप साथ साथ में भी आंसर दे सकते हैं। यदि आपको प्रैक्टिस करनी है तो क्लास को एक बार रोक देना, इनको लिखना, और लिख करके आपको इनके साथ बाद में क्या देने आंसर, फिर मिलान करना है कि सही है या गलत है। समझदार। मोटा, पतलापन, पतलापन, हाँ, पतलापन। सच्चा, प्यास। आपको ये डिसाइड नहीं करना है कि ये शब्द छोटा है, ये बड़ा है, ये भाववाचक विशेषण नहीं। जैसे मैंने कहा वैसे ही आपको इसका जो है प्रयोग करना है, इसकी पहचान करनी। कठोर, हरा, सुंदरता, सुंदरता, लाचारी, भाईचारा, विकलांग, खटास। कुछ एक शब्द और लिख देता हूं, आप इनके आंसर अपने आप से निकालिए, मैं इधर लिख देता हूं। झूठा, बदमाश, नादान, प्यासा, प्यासा, नादानी, गहराई, गहराई, कमजोरी,
कमजोरी, समझदारी। चलो एक बार इतने शब्दों का आप पता लगाइए कि इसमें भाववाचक संज्ञा के शब्द कौन से और विशेषण के शब्द कौन से। गुरुजी ने हमें बताया कि हमें दिक्कत वहीं आएगी भाववाचक संज्ञा का शब्द और विशेषण को अलग करने में, बाकी कहीं पे कोई दिक्कत नहीं। मैंने आपसे पूछा कि बताइए लंबाई भाववाचक संज्ञा है या फिर विशेषण है? लंबाई व्यक्ति होता है क्या? नहीं गुरुजी, लंबाई एक भाववाचक संज्ञा का शब्द है। कैसा शब्द है? मैंने कहा समझदार व्यक्ति होता है क्या? यस सर, विशेषता है। मोटा व्यक्ति होता है क्या? यस सर, विशेषता है। मोटा कपड़ा, जैसे मोटा आटा है ना, तो आप कहेंगे सर मोटा दाना। आप कहेंगे सर ये विशेषता जरूरी नहीं व्यक्ति, लड़के और जो है लड़के की विशेषता बताओ, किसी भी संज्ञा शब्द की आपको विशेषता बतानी। पतलापन व्यक्ति होता है, पतलापन लड़का, पतलापन कपड़ा होता है क्या? नहीं गुरुजी, ये भाववाचक संज्ञा का शब्द है। सच्चा व्यक्ति होता है, सच्चा लड़का होता है, यस सर, ये विशेषण का शब्द है। वी का मतलब विशेषण। प्यास व्यक्ति, प्यास कौआ, प्यास पशु होता है क्या? नहीं गुरुजी, ये भाववाचक संज्ञा का शब्द है। झूठ व्यक्ति, झूठ लड़का, नहीं गुरुजी, झूठ व्यक्ति जा रहा है, नहीं गुरुजी, ये भाववाचक संज्ञा का शब्द है। कठोर पत्थर, कठोर दिल, क्या विशेषता बताने के लिए रेडी हो रहा है? यस, ये विशेषण का शब्द है। हरा कपड़ा, हरा तोता। अब कहीं कहेंगे हरा व्यक्ति नहीं होता, अरे विशेषता व्यक्ति की थोड़ी ना होती है, विशेषता और भी तो शब्दों की हो सकते हैं। कोई भी संज्ञा का शब्द लगाइए इसके पास में। हरा तोता, हरा पेड़, तो गुरुजी ये विशेषता बताने के लिए रेडी हुआ, ये विशेषण है। सुंदरता व्यक्ति, सुंदरता लड़का, सुंदरता कमरा, सुंदरता जो है पेड़, नहीं गुरुजी, ये भाववाचक संज्ञा का शब्द है। लाचारी व्यक्ति होता है क्या? नहीं गुरुजी, लाचार व्यक्ति होता है, ये भाववाचक संज्ञा का शब्द है। भाईचारा व्यक्ति होता है क्या? नहीं गुरुजी, ये भाववाचक संज्ञा का शब्द है। विकलांग कुत्ता, गाय वगैरह, आप कहेंगे यस, ये विशेषता बताने के लिए रेडी हुआ। खटास फल, नहीं गुरुजी, खट्टा होता तो होता, ये खटास फल सेट नहीं हो रहा, ये भाववाचक संज्ञा का शब्द है। बोलो कैसा है? भाववाचक। मैंने यहाँ पे लिखा गहराई व्यक्ति, गहराई गड्ढा हो रहा है, नहीं गुरुजी, ये भाववाचक संज्ञा का शब्द है। कमजोरी व्यक्ति होता है क्या? नहीं, भाववाचक संज्ञा का शब्द है। समझदारी होता है क्या? समझदारी व्यक्ति, भाववाचक संज्ञा का। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, समझदारी और समझदार, समझदार विशेषण, समझदारी भाववाचक संज्ञा। झूठा व्यक्ति होता है, विशेषण का शब्द है। बदमाश व्यक्ति होता है, विशेषण का। नादान बच्चा होता है, विशेषण। प्यासा व्यक्ति, प्यासा लड़का, प्यासा कौआ, यस सर, विशेषण। नादान अलग है, नादानी अलग है। नादानी व्यक्ति जा रहा है, नादानी बच्चा खेल रहा है, नहीं गुरुजी, क्यों ऐसी ऐसी बातें कर रहे हो, याद किया हुआ ही आप भुला रहे हो, ये भाववाचक संज्ञा का शब्द है। बोलो कैसा है? बी का मतलब भाववाचक संज्ञा और वी का मतलब हो जाएगा विशेषण का शब्द। वो तो भाववाचक संज्ञा और विशेषण को इजीली पहचान लेंगे, पहचान लेंगे। एक बार आंखें बंद करके, हाँ आंखें बंद करके, पढ़ाई वही है, आंखें खोल करके नहीं, आंखें बंद करके की जाती है। कि पढ़ने के बाद में जब आंखें बंद करके आप सोचते हैं कि संज्ञा शब्द ऐसे बना है, इतने इतने प्रकार के भेद होते हैं, ये इसके अंदर शब्द आते हैं, आंखें बंद करके जो पढ़ाई की जाती है ना, वही तो पढ़ाई होती है। अब कई सोच रहे हैं कि गुरुजी जब किताब खोलते हैं उसके बाद हम पूरी रात आंखें बंद करके पढ़ाई करते हैं, हम पूरी रात क्या करते हैं? आंखें बंद करके पढ़ाई करते हैं। मतलब चिंतन, आप पढ़ाई को मनन आप जो है दिमाग के अंदर आप चलाते हैं, वही पढ़ाई है, वही पढ़ाई होती है रियलिटी। तो आप ऐसे ही सोचिएगा आंखें बंद करके, सम प्लस ज्ञा, सम का मतलब संपूर्ण, ज्ञा का मतलब ज्ञान, संज्ञा के 3 भेद, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, कुल 5 भेद। फिर हमने भाववाचक संज्ञा के शब्द ऐसे जो आपको कहना है कि जिनका आपको कहना है विचार और भाव के नाम। कैसे? विचारों के नाम और फीलिंग्स के नाम क्या कहलाते हैं? भाववाचक संज्ञा। लेकिन भाववाचक संज्ञा के शब्द विशेषण के जैसे होते हैं। अब उनमें भी हमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए आपको एक जानकारी बताता हूँ, किसी को बताना मत। तो गुरुजी आप कहते हो क्लास को शेयर करो, ये करो, रब कहते हो किसी को बताना मत, किसी को शेयर करेंगे तो पता चल जाएगा। भाववाचक संज्ञा के शब्द 2 प्रकार के होते हैं। बोलो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, ध्यान देना। तो आप ऐसे लिखिएगा, भाववाचक संज्ञा के शब्द 2 प्रकार के होते हैं। भाववाचक संज्ञा के शब्द
दो प्रकार के होते हैं। बोलो कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार। गुरुजी बताना दो प्रकार के कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है रूढ़ भाववाचक संज्ञा का शब्द, रूढ़, बिंदी नहीं लगेगी यहां पे, जो तल बिंदु होता है वो नहीं। और दूसरा होता है यौगिक भाववाचक संज्ञा का शब्द, यौगिक, रूढ़ भाववाचक और यौगिक भाववाचक। अब रूढ़ भाववाचक संज्ञा का शब्द है, इसके आगे आपको परिभाषा लिखनी है कि जिन भाववाचक संज्ञा के शब्दों को तोड़ नहीं सकते, अर्थात ब्रैकेट में लिखना जिनके सार्थक टुकड़े नहीं होते हैं। लिख देता हूं, यानी जिन भाववाचक संज्ञा के शब्दों को तोड़ नहीं सकते अर्थात जिनके सार्थक टुकड़े नहीं होते। सार्थक क्या नहीं होते हैं? टुकड़े। सार्थक टुकड़े नहीं होते। ओके सर। रूढ़ भाववाचक संज्ञा के शब्द वे होते हैं जिनके सार्थक टुकड़े नहीं होते, और यौगिक भाववाचक संज्ञा के शब्द वे होते हैं जिनके सार्थक टुकड़े किए जा सकते हैं। यौगिक भाववाचक संज्ञा के शब्द वे होते हैं जिनके सार्थक टुकड़े किए जा सकते हैं, किए जा सकते हैं। अर्थात, अर्थात आप लिख लेना। अरे भाववाचक संज्ञा के शब्द कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, रूढ़ भाववाचक संज्ञा का शब्द और यौगिक भाववाचक संज्ञा का शब्द। रूढ़ भाववाचक संज्ञा का शब्द जिसके सार्थक टुकड़े नहीं हो सकते हैं, यौगिक भाववाचक संज्ञा के शब्द जिनके सार्थक टुकड़े किए जा सकते हैं। और इसमें आप लिख सकते हैं अर्थात वे भाववाचक संज्ञा के शब्द जिनका निर्माण विभिन्न प्रत्ययों से होता है। विभिन्न प्रत्ययों और उपसर्ग से भी हो सकता है, विभिन्न प्रत्ययों से, तो ज्यादातर प्रत्ययों से होता है, प्रत्ययों से होता है। अब आप कहेंगे गुरुजी यहां तक की बातें हमें समझ में आ चुकी है, लेकिन आप जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हो वैसे वैसे यूं लग रहा है कि हम पीछे वाली बातों को भूल रहे हैं और आगे वाली बातें भी हमें समझ में नहीं आ रही। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अगर आप क्लास में होते, ऑफलाइन होते, तो दिक्कत होती कि पीछे पता नहीं क्या क्या बताया था, हमने लिखा भी नहीं है। अब तो आपके पास क्लासें फिर से 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर स्टार्ट करें और सारी बातें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। मैंने आपको बताया, ना ही तो ये यूट्यूब चैनल आपके साथ में जाने वाला है, ना ही गुरुजी आपके साथ में जाने वाले हैं, और ना ही ये जो आपके रजिस्टर साथ में जाने वाले हैं। जाएगा तो आपका सिर्फ और सिर्फ दिमाग, सारी की सारी चीजें दिमाग में भरनी है। बताओ मुझे भाववाचक संज्ञा और विशेषण को कैसे पहचान करेंगे? गुरुजी पहचान कर लेंगे, जोड़ा बना लेंगे। जोड़ा बनाएंगे तो विशेषण, जोड़ा नहीं बनेगा तो भाववाचक संज्ञा। कितनी बार बता दिया? बहुत बार बता दिया। यस, सारे डाउट्स क्लियर करने हैं, थानेदार बनना है ना। कम मानते हो क्या थानेदार को? फिर हमने देखा कि भाववाचक संज्ञा के शब्द दो प्रकार के होते हैं, रूढ़ और यौगिक। ये परिभाषा भी हमने लिख ली, लेकिन सर समझाओ, समझाओ आखिर कैसे। ओके, हटो भाई यहां से। हाँ, मैंने यहां आपके सामने एक शब्द लिखा है, नफरत। बोलो आपके सामने क्या शब्द लिखा है? नफरत। अब आप श्योर हो गए कि नफरत व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, जातिवाचक संज्ञा नहीं है, द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है और समूहवाचक संज्ञा नहीं है। आपको कहना गुरुजी ये फीलिंग का नाम है, ये भाववाचक संज्ञा है। नफरत व्यक्ति नहीं कह सकते, विशेषण भी नहीं है। इस बात से आप श्योर हुए। फिर आप आगे बढ़े तो लिखा कि भाववाचक संज्ञा के शब्द कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, रूढ़ भाववाचक संज्ञा का शब्द और यौगिक भाववाचक संज्ञा का शब्द। मैंने कहा मुझे इस नफरत शब्द को तोड़ करके बताओ। नफ प्लस रत या न प्लस फरत या नफर प्लस तय, इस शब्द को तोड़ सकते हैं। गुरुजी आप भले ही तोड़ दो, लेकिन इन टुकड़ों का कोई अर्थ नहीं है। यह एक रूढ़ भाववाचक संज्ञा का शब्द है। बोलो कैसा है? रूढ़ भाववाचक संज्ञा का शब्द। सुनो,
मैंने यहां पे आपके सामने एक शब्द लिखा है लालच। क्या लिखा है? लालच। मैंने आपसे पूछा बताइए ये कैसा शब्द है गुरुजी? भाववाचक संज्ञा का शब्द है। मैंने आपसे कहा रूढ़ भाववाचक संज्ञा का शब्द है या फिर यौगिक भाववाचक संज्ञा का शब्द है। फिर आपने देखा ला प्लस लच। पहले तो ये बताओ विशेषण तो नहीं, लालच व्यक्ति ऐसे तो नहीं कह सकते, नहीं ये विशेषण तो नहीं है, भाववाचक संज्ञा का शब्द। अब इसे तोड़ो, ला प्लस लच तोड़ सकते हो, लाच प्लस च तोड़ सकते हो? नहीं तोड़ सकते। और जब तोड़ नहीं सकते तो आपको कहना सर लालच एक रूढ़ भाववाचक संज्ञा का शब्द है। कैसा है? रूढ़ भाववाचक संज्ञा। ध्यान देना, मैंने यहां पे आपके सामने एक शब्द लिखा जैसे कंजूस। क्या लिखा? कंजूस। या फिर लिख दिया कंजूस नहीं, कंजूस विशेषण है। मैंने आपके सामने लिख लिया घृणा। क्या लिख दिया? घृणा। और आपसे पूछा बताइए मुझे ये भाववाचक संज्ञा का शब्द है? यस, भाववाचक संज्ञा का शब्द है। घृणा व्यक्ति नहीं होता, ये भाववाचक संज्ञा का शब्द है। और क्या इसको तोड़ सकते हैं? घृ प्लस अणा कर सकते हो? नहीं गुरुजी, इसको नहीं तोड़ सकते, ये रूढ़ भाववाचक संज्ञा का शब्द। बोलो कैसा है? रूढ़ भाववाचक संज्ञा का शब्द। लेकिन जैसे ही मैंने आपके सामने लिखा, जैसे ही मैंने आपके सामने लिखा मित्रता, बोलो क्या लिखा? मित्रता। मैंने कहा मित्रता क्या? व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं, जातिवाचक नहीं, द्रव्यवाचक नहीं, समूहवाचक नहीं, ये भाववाचक संज्ञा का शब्द है। मित्रता व्यक्ति हो नहीं सकता, विशेषण का तो नहीं है, ये भाववाचक संज्ञा का शब्द है। भाववाचक संज्ञा के शब्द दो प्रकार के हैं, रूढ़ भी यौगिक भी। क्या इस मित्रता से पूछो अरे भाई मित्रता शब्द टूट जाएगा क्या? ये कह रहा मैं टूटने के लिए राजी हूं। मित्र अलग और ता अलग। बताओ मित्र का अर्थ होता है कि नहीं होता है? होता है। सार्थक टुकड़ा है कि नहीं? ता एक प्रत्यय है जो भाववाचक संज्ञा का निर्माण करता है। मित्रता भाववाचक संज्ञा है और इसको अपन तोड़ सकते हैं तो ये यौगिक भाववाचक संज्ञा का शब्द है। और ऐसा शब्द जिसको अपन नहीं तोड़ सकते हैं, भाववाचक संज्ञा का शब्द है लेकिन तोड़ नहीं सकते हैं, वो क्या कहलाएगा? रूढ़ भाववाचक संज्ञा का। ध्यान रखना, मैं यहां पे लिख रहा हूं अपनापन। क्या लिख रहा हूं? अपनापन। मैंने कहा अपनापन क्या है गुरुजी? अपनापन एक भाववाचक संज्ञा का शब्द है। अपनापन क्या है? भाववाचक संज्ञा का शब्द है। यस। क्या ये रूढ़ है या यौगिक है? फिर आपने देखा अपना को अलग किया, पन अलग किया। पन तो पता नहीं क्या है लेकिन अपना का तो अर्थ है। पन हमें नहीं पता क्योंकि प्रत्यय हमने अभी तक हमने पढ़ा नहीं है, हम जानते भी नहीं है क्योंकि हमने स्टार्ट किया है संज्ञा से। तो पन को अलग किया तो यहाँ पे अपना शब्द लगा हुआ है, अपना का अर्थ है, पन लगा तो भाववाचक संज्ञा बना। इसको तोड़ सकते हैं, यह है एक यौगिक भाववाचक संज्ञा का। बोलो कैसा शब्द हो जाएगा? यौगिक भाववाचक संज्ञा। मैंने यहां आपके सामने एक शब्द लिखा स्त्रीत्व। बोलो क्या लिखा? स्त्रीत्व। और आपसे पूछा बताओ ये व्यक्तिवाचक संज्ञा? नहीं गुरुजी, स्त्रीत्व स्त्री होने का भाव स्त्रीत्व है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक नहीं, ये भाववाचक संज्ञा का शब्द है। मैंने कहा बताओ क्या इस भाववाचक संज्ञा को आप तोड़ सकते हैं? यस सर तोड़ सकते हैं। स्त्री अलग और त्वय अलग। और जिस भाववाचक संज्ञा के शब्द को आप तोड़ सकते हैं वो बोलो क्या कहलाएगा? यौगिक भाववाचक संज्ञा का शब्द। बोलो क्या कहलाएगा? यौगिक भाववाचक। बात समझ में आ गई है? यस। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको लिखना है रूढ़ भाववाचक संज्ञा के शब्द जिन शब्दों के सार्थक टुकड़े नहीं कर सकते, यानी जिन शब्दों को तोड़ा नहीं जा सकता वे भाववाचक संज्ञा के शब्द क्या कहलाएंगे? रूढ़। और जिनके सार्थक टुकड़े किए जा सकते हैं अर्थात जिन भाववाचक संज्ञा के शब्दों का निर्माण विभिन्न प्रत्ययों से हुआ है वो क्या कहलाएंगे? यौगिक। तो इनमें आपको ये वाले उदाहरण लिखने हैं और यौगिक वाले में आपको जैसे स्त्रीत्व है, जैसे मित्रता है, जैसे सुंदरता है, इस प्रकार के आपको शब्दों को उदाहरण के रूप में लिखना है। अब आप जानना चाहेंगे गुरुजी आप प्रत्यय प्रत्यय लिख रहे हो, पीछे प्रत्यय ये लगे हुए त्वय, ता, पन, ऐसे प्रत्यय बता दो ना जो भाववाचक संज्ञा का निर्माण करते हैं। बता देता हूं। यानी आपको हेडिंग डालनी होगी कि वे प्रत्यय जो भाववाचक संज्ञा का निर्माण करते हैं, यदि किसी शब्द के पीछे वो प्रत्यय आपको लगे हुए मिल जाए तो आपको कहना भाववाचक संज्ञा का शब्द है और ये प्रत्यय को अलग करके हम जो है यौगिक की पहचान कर सकते हैं। तो लिखना। समझ में नहीं आया फिर से समझे। जैसे त्वय लगा है कि नहीं लगा है? हाँ सर लगा है। तो ऐसे कितने प्रत्यय हैं? ये प्रत्यय है, प्रत्यय क्या वो आगे का विषय। ऐसे कितने प्रत्यय हैं जो भाववाचक संज्ञा का निर्माण करते हैं? तो लिखवा देता हूं। वे भाववाचक संज्ञा के शब्द
सॉरी वे प्रत्यय जो भाववाचक संज्ञा का निर्माण करते हैं। हेडिंग डालें। वे प्रत्यय जो भाववाचक संज्ञा का निर्माण करते हैं, यानी वे प्रत्यय जो भाववाचक संज्ञा का निर्माण करते हैं, ऐसे कौन कौन से प्रत्यय हैं? आइए मैं प्रत्यय के बारे में आपके सामने, वो प्रत्यय कौन कौन से उनको लिख देता हूं। जैसे लिखा ता, त्व, पन, आहट, आवट, आई, ई, य, आव, आवा, आवा, ए। ध्यान रखना, मैंने आपके सामने ये लिखे हैं कि वे प्रत्यय जो भाववाचक संज्ञा का निर्माण करते हैं, कौन कौन से प्रत्यय जो आपके सामने लिखे हुए हैं। यानी किसी भी शब्द के पीछे आपको ये प्रत्यय लिखे मिले तो आपको क्या कहना है? भाववाचक संज्ञा का शब्द है। बोलो कैसा शब्द है? भाववाचक संज्ञा। इनको सही करते हैं। हाँ, तो ध्यान रखना, ता है, त्व है, पन है, आहट है, आवट है, आई है, ई है, ये है, आव है, आवा है, ए है। अगर किसी शब्द के पीछे मिलते हैं तो आपको कहना है भाववाचक संज्ञा का शब्द। सदैव तो नहीं, 100% नहीं कहूंगा, कभी कभी विशेषण का भी निर्माण होता है, वो आगे हम प्रत्यय में हम जानेंगे। लेकिन आपको कहना है भाववाचक संज्ञा का शब्द है, और ये प्रत्यय अगर मिल जाते हैं तो यौगिक भाववाचक संज्ञा का शब्द है। यानी ये प्रत्यय लगे हुए हों और वो शब्द श्योर हो जाए कि भाववाचक संज्ञा का शब्द है, तो आपको कहना है ये यौगिक भाववाचक संज्ञा का शब्द है। क्योंकि प्रत्यय जब जुड़ते हैं तो आपको कहना है कि गुरुजी वो किसी ना किसी सार्थक शब्द के साथ में जुड़ते हैं, और जिन शब्दों के टुकड़े किए जा सकते हैं वो यौगिक भाववाचक संज्ञा के शब्द कहलाते हैं। बात समझ में आई? सभी एक बार ध्यान दें, नोटबुक बंद करें। यस सर, नोटबुक बंद है, हम तो सिर्फ और सिर्फ क्लास को देख रहे हैं। संज्ञा के मुख्य भेद कितने? 3, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। यस, विशेष नाम व्यक्तिवाचक, जाति का बोध कराने वाला जातिवाचक, और फीलिंग्स का बोध कराने वाला भाववाचक। फिर हमने देखा कि समूहवाचक संज्ञा जो समूह का बोध करवाते हैं, समूहवाचक संज्ञा, और द्रव्यवाचक संज्ञा जिसमें तरल आएंगे, खाद्यान्न आ जाएंगे और धातुएं आ जाएंगी, वो सारे के सारे द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण होते हैं। फिर हमने पढ़ा भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा उन्हें कहते हैं वे शब्द जो फीलिंग्स का बोध करवाए, हमारे विचार का बोध करवाए, उन्हें भाववाचक संज्ञा का शब्द कहते हैं। इनको अपन छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, इनको ओनली फॉर फील किया जाता है। लेकिन विशेष ध्यान ये रखना है कि भाववाचक संज्ञा का शब्द विशेषण के जैसा होता है। बोलो किसके जैसा होता है? विशेषण के जैसा। मैंने कहा कैसे पहचान करेंगे? शब्द को उठा करके उसके पास में कोई ना कोई अन्य शब्द रखेंगे, जोड़ा बनाने के लिए रेडी हुआ वो शब्द तो विशेषण, जोड़ा बनाने के लिए रेडी नहीं हुआ तो भाववाचक संज्ञा का। क्लियर? ये पढ़ने के बाद में हमने देखा कि अलग कर लेंगे, भाववाचक को अलग कर देंगे, विशेषण को अलग कर देंगे, इसमें ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने कहा भाववाचक संज्ञा का जो शब्द होता है वो कितने प्रकार का होता है? भाववाचक संज्ञा का शब्द 2 प्रकार का होता है, रूढ़ और यौगिक। मैंने कहा रूढ़ कौन सा होता है? ऐसा भाववाचक संज्ञा का शब्द जो अपने आप में बना हुआ है, जिसको तोड़ नहीं सकते। जिसको क्या नहीं कर सकते? तोड़ नहीं सकते, टुकड़े नहीं कर सकते, वो भाववाचक संज्ञा का शब्द रूढ़ कहलाएगा। और ऐसा भाववाचक संज्ञा का शब्द जिसके सार्थक टुकड़े कर सकते हैं, मीन्स जिसके साथ में कोई प्रत्यय लगा हुआ हो या फिर कोई उपसर्ग लगा हुआ हो, उपसर्ग भी भाववाचक संज्ञा का निर्माण करते हैं, वो भी अपन उदाहरण देखेंगे। वो क्या कहलाते हैं? यौगिक भाववाचक संज्ञा के शब्द कहलाते हैं। बताओ बात समझ में आ गई? अब आप कहेंगे सर भाववाचक संज्ञा में और हमें क्या जानना है? भाववाचक संज्ञा के बारे में और कठिन क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं? आपको बता देता हूं। इसके बाद का जो पार्ट है इसको बहुत अच्छे से देखने की आवश्यकता है। इसके बाद का जो पार्ट है भाववाचक संज्ञा का,
उसको बहुत ही अच्छे तरीके से, अगर संज्ञा का आप क्वेश्चन चाहते हो, एक भी क्वेश्चन हमारा गलत नहीं होना चाहिए, तो वो क्या हो जाना चाहिए, आपको वो पार्ट अच्छे तरीके से देखना है। फिर हम देखेंगे अलग अलग विद्वानों के अनुसार जो है संज्ञा कितने प्रकार की होती है, सारी बातें हम करने वाले हैं। अब गुरुजी इतना तो पढ़ा दिया आपने, संज्ञा के बारे में अच्छे से हमने हमें समझा दिया, लास्ट में जाते जाते आप ऐसी बात कह जाते हो जैसे पता चलता है जैसे कि हमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है, कि भाववाचक संज्ञा के बारे में और कुछ जानोगे तब जाकर के आपके क्वेश्चन सारे सही होंगे। हमने तो बहुत कुछ जान लिया है, अब बाकी क्या रह गया है, बाकी क्या रह गया है, क्या वो जानना जरूरी है, कितना कठिन है कितना आसान है, ये सब जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड कल। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।